अकारण कारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, विवाह हो गया है और पुत्र संतान नहीं हो रही है, या पुत्र संतान होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई और पुनः पुत्र संतान की आशा में अनेकानेक प्रयोग किए, जब तब भी किए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी किया, या जिनके पुत्र हो ही नहीं रहे हैं, कन्याएं कन्याएं हैं, या जिनकी न कन्याएं न पुत्र है, वो परेशान हैं। तो ये जो श्रावण का जो मास है, ये बड़ा पवित्र और पावन, भगवान आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर का, महाकालेश्वर विश्वनाथ का महीना है। इसमें जिनको पुत्र संतान प्राप्ति की कामना है, या जिनके संतान हो ही नहीं रही है, परेशान है, उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय श्रावण मास में है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो दशानन लंका नरेश रावण ने जो भगवान शंकर की जो वेद के माध्यम से स्वरचित और जो ऋचाएं वेद से एक जगह संकलित की, उनमें ये वर्णन आता है कि श्रावण मास में यदि कोई भी दंपत्ति, पति पत्नी और प्रत्येक पूरा श्रावण मास का महीना माना गया है, तो पूरे श्रावण मास के महीने में, जिसमें एक सोमवार व्यतीत हो गया है, और इस संसार में केवल भगवान सदाशिव ही ऐसे हैं जो के शास्त्र गवाह है कि या तो अच्छे ऋषियों ने, संतों ने, या फिर भगवान सदाशिव ने और संसार में संतानहीनों की झोली में और पुत्र प्रदान किया है। तो श्रावण का महीना है, इसमें बड़ा श्रेष्ठ और सरल और सुंदर उपाय है कि देशी गाय का दूध, देशी शर्त यही है, और उसमें भी यदि श्यामा गाय मिल जाए, काली गऊ मिल जाए, तो उसका दूध 100-200 ग्राम की चर्चा नहीं है, और कुछ भी नहीं करना है, केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा और 2 घड़ी तक संध्या के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब दिन और रात्रि का मिलन होता है, जिसको संध्या काल कहा जाता है, उसे प्रदोष काल भी कहा जाता है। तो जो प्रदोष काल होता है, स्थानीय सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय माना गया है,
ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, धर्म शास्त्र के आधार पर। उस प्रदोष काल में पत्नी स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान सदाशिव को नमः शिवाय नमः शिवाय केवल पंचाक्षर मंत्र, ओम लगाने से मंत्र षडाक्षर हो जाता है, 6 अक्षर वाला हो जाता है। इसीलिए केवल पंचाक्षर मंत्र की ही महिमा है। भगवान सदाशिव का पंचाक्षर मंत्र ही कामयाब है। तो पंचाक्षर मंत्र का 2 घड़ी तक दोनों पति पत्नी मुक्त कंठ से संसार की चिंताओं और मोह से वैराग्यवान होकर के भगवान सदाशिव के चरणों में, उनकी पिंडी को साक्षात सदाशिव मान करके पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बिल्वपत्र उनके सिर पर रख दें। उल्टा करके बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। उसका जो डंठल होता है, जिसमें जो वज्र लगा होता है, वज्रहीनम तो बिल्वपत्रम, ये श्लोक आता है। तो वज्र को हीन करके भगवान शंकर पर 5-5 बिल्वपत्र और चंदन लगा करके, सुगंधित चंदन लगा करके, और भगवान सदाशिव पर चंदन का इत्र का लेपन करके, और उसके बाद बिल्वपत्र उनके सिर पर 5-5 नमः शिवाय बोलते हुए एक बिल्वपत्र अर्पण करें। उसके बाद जो श्रृंग होता है, चांदी का श्रृंग ले लें, पीतल का श्रृंग नहीं लेना है, लोहे का श्रृंग नहीं लेना है, चांदी का श्रृंग ले लें। बने हुए आपको मिल जाएंगे। वैसे तो श्लोक आता है, शिवम गवय श्रृंगेण केशवम शंख धारया। भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है, उन पर जो जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वो विधान तो जो नील गाय होती है, जो जंगल में रहने वाली, उसका जो नील वृषभ होता है, जो नंदी का स्वरूप माना जाता है, जब कहीं किसी को मृत उस नील गाय के सांड का, तो वो गवय, नील गवय श्रृंगेण, भगवान शंकर को उससे जल विशेष प्रिय है। नील गाय के श्रृंग के द्वारा, श्रृंग सींग के लिए कहा जाता है। लेकिन आप चांदी के जो श्रृंग दुकानों पर सर्राफी मार्केट में मिल जाते हैं, वहां से चांदी का शंख, वो श्रृंग ले आए, श्रृंगी जिसे बोलते हैं, और उसके द्वारा पति पत्नी दोनों मिल करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए, कच्चे दूध में कुछ मिलाना नहीं है, केवल उसे छान लेना है, और उसी दूध से बिना पानी मिलाए हुए, देशी गाय के, श्यामा गाय के कच्चे दूध से, और भगवान शंकर पर अनवरत धारा चलती रहे, अविरल धारा गिरती रहे। क्यों? अभिषेक का शाब्दिक अर्थ निरंतरता है, अविरलता है। और 2 घड़ी का प्रावधान है। अब 2 घड़ी में कितना दूध चढ़ सकता है? 48 मिनट में कम से कम मेरी दृष्टि में 2-2.5 किलो दूध, 2-2.5 लीटर दूध तो चाहिए। जो डेयरी पे बिकने वाला दूध है या जो भैंस का दूध है, वो काम नहीं करेगा मित्रों। केवल, और ये प्रयोग बड़ा साध्य प्रयोग है, ये केवल श्रावण के महीने यदि कर लिया जाए तो जिसके कभी पुत्र होने की आशा और विश्वास ही नहीं बचा है, उसके भी पुत्र हो जाता है। और यहाँ तक कि जो काक बंध्या और बंध्या कहलाती हैं, उनके भी
दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। ऐसा दशानन के द्वारा संकलित और शिव पूजा में से ये आपको दिया जा रहा है। दूसरा, जो धन से परेशान रहते हैं, जिनका धन नहीं रुकता है, धन नहीं टिकता है, धन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इंटरेस्ट देते देते परेशान है, EMI का भी जाना रुका सा हुआ है, कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, तो धन प्राप्ति के लिए भी दशानन ने, क्योंकि दशानन तो सारे प्रयोग जानते थे, इसलिए उनके 1 लाख पुत्र थे और इतना वैभव था कि लंका नगरी भी स्वर्ण की बनी हुई थी। तो उनके बताए हुए ये प्रयोग हैं। तो सबसे अच्छा प्रयोग है कि पूरा श्रावण मास पति और पत्नी, यदि विवाह हो गया है तो, यदि आप अनमैरिड हैं तो अकेले भी कर सकते हैं, और यदि पत्नी जीवित है तो पत्नी का साथ में उमा पार्वती के रूप में आपका उपस्थित दोनों का दंपति का होना आवश्यक है। और नियम बना लें कि लहसुन प्याज तक नहीं खाना है। घर में पूरे श्रावण मास अन्य अखाद्य वस्तुओं का तो सेवन कर ही नहीं सकते हैं। खान पान पर बड़ा नियंत्रण रखना है। बाहर का भोजन नहीं करना है श्रावण के महीने में। मार्केट में तले भुने जो भी पदार्थ बनते हैं उनका भक्षण नहीं करना है। घर का भोजन करना है। प्रयास करें, कोशिश करें कि केवल एक समय पूजा के बाद भोजन करें। मध्याह्न में फलाहार, दूध इत्यादि का सेवन कर लें तो निश्चित है कि वो तो आशुतोष कहलाते हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं सदाशिव। तो यदि आप गन्ने के रस के द्वारा और उसी प्रदोष काल में, जो मैंने आपको बताया कि 24 मिनट की एक घटी कहलाती है, जिसे हम अपनी भाषा में, ग्रामीण भाषा में घड़ी कहा जाता है, तो 2 घटी का यानी 48 मिनट का प्रदोष काल कहलाता है। उस जो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, उसमें आप यदि भगवान सदाशिव पर और चांदी के श्रृंग के माध्यम से, और आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल उन पर और आदित्य वर्णी तपसोदयातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद्बिल्वः तस्य फलानि तपसा अनुदन्तु मायान्तरायाश्च वाह्या लक्ष्मी ही। इस मंत्र का आप पति पत्नी दोनों कागज पर लिख सकते हैं। मंत्र को मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूँ और आराम से करूँगा, जिससे कि आपको लिखने में कोई कष्ट ना हो। इस मंत्र को बोलते हुए पति पत्नी दोनों उच्चारण करते हुए, और गन्ने का रस चांदी की श्रृंगी से 2 घड़ी तक भगवान शंकर पर यदि चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका प्रभाव देखेंगे। रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, धन मिल नहीं रहा है, धन अटका हुआ है, आपकी बेईमानी हो गई है, तो ये सारे प्रकार के जो धन के लॉस हैं वो आपके पूरे होंगे। नए धन की संभावनाएं और नए नवीन मार्ग बन जाएंगे। तो आप गन्ने के रस के द्वारा, गन्ने का रस श्रावण मास में मिलता है, यदि आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। गन्ने के रस के द्वारा, और पुनः उस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, उसको अपने कागज पर नोट कर लेंगे। आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च
शिवाया लक्ष्मी। इस मंत्र को बोलते रहना है 2 घड़ी तक। गन्ने का रस आप निरंतर उसकी धार लगाएं। भगवान शंकर पे 5-5 बेलपत्र इसी मंत्र को बोलते हुए अर्पित करेंगे पति पत्नी। और ये प्रयोग यदि आपने किया और पूरे श्रावण करना है, रक्षाबंधन तक। श्रावण का महीना 15 दिन का नहीं होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही श्रावण मास में आते हैं। तो और आपको पता है कि शुक्ल पक्ष में और बाबा बर्फानी का दर्शन करने का बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए पूरे श्रावण मास ही आप प्रयोग करें तो निश्चित है कि आपकी धन की समस्याओं का समाधान होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि लेंटर तोड़ के आपके घर में कुबेर भगवान और हुंडी की वर्षा कर देंगे, लेकिन धन की समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। तो जिन मित्रों को, जिन भाई बंधुओं को, जिन माता बहनाओं को धन की प्रॉब्लम है, धन की समस्या है, वो इस प्रयोग को करें तो निश्चित रूप से वो धनवान होंगे। विषय आता है कि एक और बड़ी समस्या है संसार में, समाज में, कि कोई भी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से वो दुखी रहता है और उससे ईर्ष्या रखने लगता है। और ईर्ष्या इतनी करता है कि वो उसका शत्रु बन जाता है। जब उसकी हानि होती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे शत्रु हर व्यक्ति के होते हैं। हर व्यक्ति के ज्ञात और अज्ञात, गुप्त और प्रकट शत्रु हुआ करते हैं। तो शत्रु नाश के लिए भी रावण ने, क्योंकि रावण तो बड़ा आताताई और उत्पाती था, हर एक से शत्रुता रखता था, तो अपने शत्रुओं को वो नेस्त नाबूद करता रहे। तो उसके लिए भी जब रावण ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी तो यही प्रयोग किया था इंद्र नगरी पर, इंद्र को परास्त करने में, कि जो सरसों का जो तेल होता है मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में बोतलों में बिका करता है उसमें मिलावट होती है मित्रों। शुद्ध सरसों का तेल। और यदि आप 2 घड़ी तक, और आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरदगांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। इस मंत्र का आप जप करें और सरसों के तेल की धार और चांदी के श्रृंग से भगवान शंकर पर इसी मंत्र से आप और ये वेदसार स्तुति का श्लोक है। यदि आपको कहीं ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हैं। वेदसार शिव स्तुति का, जो कि वेद का सार माना गया है, उसमें से ये श्लोक आपको बताया गया है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरदगांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। इस मंत्र के द्वारा भगवान शंकर पर नित्य आप संध्या के समय, केवल सोमवार काम नहीं चलेगा, शत्रु बड़ा मजबूत होता है ना, तो इसीलिए ये विशेष मनोकामना है। तो ये और हमारी आवश्यकता है कि हमारे शत्रु ना हो, हम आजाद शत्रु रहें। तो सरसों के तेल के द्वारा आप नित्य प्रदोष काल में सायं के समय और 2 घटी, जो मैंने आपको बताया स्थानीय सूर्योदय, वो सूर्यास्त जब होता है उससे 1 घड़ी पहले और 1 घटिका बाद, यानी 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। केवल 2 घटी इस प्रयोग को आप यदि करते हैं
तो निश्चित है कि आपके जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, डाह रखते हैं, ज्वेलसी रखते हैं, वो निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे और उनका जो ईर्ष्या है वो उनकी खत्म हो जाएगी। वो मित्रता आपसे माने या न माने, लेकिन उनको उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। मित्रों, आज के इस प्रकरण में इतना ही। आप इन प्रयोगों को करें, मुझे प्रसन्नता होगी कि आप प्रसन्न होंगे। आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हो, इसी भावना और कामना के साथ में हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।